जी, ये लाइट ऑफ करना ऊपर वाली प्लीज। एक ये भी करो, दोनों करो बाबू। हाँ ये, हाँ बस बस एक मिनट रुकना, वो जाना। हाँ चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग होगी, इसी भी कर लेते हैं। तो स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। एक टॉपिक होता है बैरोमीटर, सुना है आपने? प्रेशर मेजर करते हैं। हाँ चलो, उससे पहले एक आपसे सिचुएशन पूछता हूँ। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ये तभी आएगा जब आप पहले वो थ्योरी जानते होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कहीं फिजिक्स में आपने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मुझे बताइए कि कोई समुंदर है, समुंदर के बॉटम में आपने एक बैलून ले गए, बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होगा। यस सर। प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर उसकी जो रेडियस थी वो थी 8 सेंटीमीटर। बैलून की रेडियस कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये सरफेस पे आ गया, सरफेस से जब आएगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे उसकी रेडियस होगी 16 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन है, ये इसकी डेप्थ कितनी है, h ये कितनी है, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? if I assume टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसके लिए ये नहीं समझ पा रहे ना, दिमाग नहीं जा पा रहा, बोल सो लगना है यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, उसके लिए आपको आज का कंसेप्ट देखना है। तो क्या है आज के कंसेप्ट में? सबसे पहले आपको पता हो कि बैरोमीटर क्या होता है। व्हाट इज बैरोमीटर बच्चों? शाबाश। इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स प्रेशर। प्रेशर, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर। बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? किसी भी सरफेस पे लगने वाला जो वहाँ की हवा है, वायुमंडल है, उसके द्वारा जितना प्रेशर लगता है। दरअसल इस कमरे में एयर है, तो अगर हम कोई ये ले लें, ये कुर्सी का सरफेस है जहाँ हम बैठते हैं, तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रेशर लगा रहे हैं। तो किसी भी गैस के किसी सरफेस पे आके प्रेशर लगाना, कौन सी गैस? अगर वो एटमॉस्फेयर की गैस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सारी गैसेज हैं, तो उससे जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कैसे मेजर हुआ? सबसे पहले एक बीकर लिया जाता है और इस बीकर में क्या भर ली जाती है? पूरे बीकर में क्या भर ली जाती है? मर्करी लिक्विड है। और इसमें एक उल्टी करके हम ग्लास ट्यूब रखते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब मान लो एक कांच का ग्लास है, उसको उल्टा करके रख दिया, उल्टा करके रखा। जैसे ही इसके ऊपर रखा तो ये मरकरी इसके अंदर राइज कर जाएगी। आप लोगों को समझ आई बात? यस सर। ये मरकरी इस हाइट, इतने हाइट तक मरकरी राइज कर गई। कुछ समझ आ रहा है? तो ये हाइट मान लेते हैं कि जितनी इस बैरोमीटर में हाइट राइज करी, दिस इज h। कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होगा? देखो ये मरकरी कैसे क्यों चली गई, क्योंकि ये जो लग रहा था, ये कौन सा प्रेशर लग रहा था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था बच्चों ये सरफेस में। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे मरकरी के अंदर, अगर यहाँ लग रहा है तो इतना ही यहाँ लगेगा, पास कर लो फिजिक्स। तो बच्चों ये प्रेशर क्या करेगा? ये जो प्रेशर यहाँ लगा है वो यहाँ की मरकरी को पुश करेगा और उसने इसको इस h हाइट तक ले गए। बात समझ आई? और h हाइट पे जाने के बाद किसी पॉइंट x पे जाके वो हाइट आगे जाना बढ़ना रुक गई, यानी h तक ही राइज किया लेवल। ये जो h हाइट गई है ये सिर्फ x लेवल तक ही गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर लग रहा है, इसने इस x पे आके जो इसने जो प्रेशर P क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये लेवल यहाँ चला गया, इसमें और भी आगे जाना था, पर आगे जाके कोई ऐसा प्रेशर है जो उसको रोक रहा है। और वो प्रेशर कौन सा है? कौन सा है? इसके वेट का प्रेशर। समझो ना यार, नीचे से प्रेशर लग रहा है P और ऊपर से इसका वेट लग रहा है, इसके वेट का प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए। यानी इस वाटर, ये जो आप देख रहे हो वाटर कॉलम, इसकी जो प्रेशर है, इसका जो वेट का प्रेशर है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, तब ये रुक गया है। तो हम देखते हैं इस वेट का प्रेशर कितना है। मुझे बताइए, क्या इसका वेट मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी है? यस सर। क्या मैं मास को, संस्कृति बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूँ? क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिख सकता हूँ, ये वाली, इनटू रो इनटू जी?
और प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी चीज के प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया, एक तरह की फोर्स है। मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, जी था, मैंने इसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो बच्चों ये क्या कट गया, ये हो गया एच रो जी। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू दिस मर्करी कॉलम। सो ये हमारा हो गया कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला, हाँ जी, प्रेशर ड्यू टू मर्करी कॉलम कह सकता हूँ। संस्कृति नहीं समझ आई बेटा बात, ये से समझ आ गई। मर्करी कॉलम कितनी थी, एच एच रो जी, ठीक है जी। नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है सर, एक डाउट है, क्या डाउट है बेटा, सर डाउट ये है कि सर आप यहाँ से भी जो ऊपर, ऐसा भी तो हो सकता है सर यहाँ पे पहले से कोई गैस होती, मान लो यहाँ कोई एयर ट्रैप हो जाती, पहले से एयर यहाँ पे पड़ी होती तो वो भी ऊपर से प्रेशर नहीं पाती, मतलब आप सिर्फ इसके वेट का प्रेशर ले रहे हो सर, व्हाई नॉट ये ऊपर वाली एयर, ये भी तो उसको ऊपर से रोकती, ये भी तो धक्का मारती। बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि ये ऊपर एयर नहीं है, मतलब ये सारा का सारा जो ट्यूब मैंने डाला था उल्टा करके ये वैक्यूम पे था। अगर ये एयर होती यहाँ तो उससे फिर बैरोमीटर नहीं कहते, उससे कहते हैं फॉल्टी बैरोमीटर, वो बैरोमीटर फिर सही रीडिंग नहीं देता क्योंकि उसमें फिर उसका प्रेशर भी ऐड हो जाता, अभी उस पर भी आऊंगा, अभी हम बैरोमीटर करें उसके बाद करेंगे फॉल्टी बैरोमीटर। फॉल्टी बैरोमीटर कौन सा होता है, जिसमें वैक्यूम नहीं होता, जिसमें पहले से कोई ना कोई एयर हो, पहले इसको पूरा कर देते हैं। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है जी, ये 1 एटीएम कैसे होता है, कैसे होता है नॉर्मली 1 एटीएम कैसे होता है, ये 760 mm की हाइट अगर जा रही है तो वो आपके पास नॉर्मल मतलब अगर आप इसको सी लेवल पे देखोगे, सी लेवल पे अगर मैं काम करूंगा तो मर्करी कितना राइज करेगा बच्चों, 76 सेंटीमीटर में रखते हैं, सीजीएस में रखते हैं क्योंकि डेंसिटी जो मेरे पास है मर्करी की वो सेंटीमीटर में मुझे याद है, विच इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे यूनिट यही होता है। यस सर। और जी क्या है 9.8 सर, ये तो उसमें एमपीएस में एसआई में, तो मैं सबको क्या करूं सीजीएस में बनाऊं, सॉरी सबको ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं तो उसके पास हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, प्रेशर की एक ऐसे वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों। 76 को मीटर बनाने के लिए बाय 100 कर दें, ये मीटर हो गया 13.6, हाँ जी। इसको अगर मुझे किलोग्राम बनाना है, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए क्या करें, बाय 1000, और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करें बेटा, ये ऊपर है सेंटीमीटर, अगर नॉर्मल सेंटीमीटर होता तो आप डिवाइड करते हैं, रिवर्स में है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और कितनी बार सेंटीमीटर क्यूब, 3 बार है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है 100 पे, और एक बार तो ये हो गया 10⁻6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यस सर, 1000 डिवाइड हो रहा है, यानी सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ग्राम पर सीसी को अगर आप मीटर पर क्यूब बनाना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा, नहीं समझे? यस सर। आदित्य बात पढ़ी है फिजिक्स में? पढ़िए सर। तो उसको मैं 9.80 रहने देता हूँ, तो बच्चों ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.013 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पास्कल। तो पास्कल का जन्म यहाँ से हुआ था, सी लेवल पे जो प्रेशर आया, और इसी को ही हम बोल देते हैं 1 एटीएम, ये पूरा मिलकर क्या हो जाता है 1 एटीएम। तो मैंने आपको सारे यूनिट पढ़ाए हैं कि 1 एटीएम क्या चीज है, 1 एटीएम इज नथिंग बट 1.013 बार, इन टर्म्स ऑफ अगर एमएम देखना, सेंटीमीटर देखना है 760 मर्करी, हाँ जी। अच्छा अगर एमएम में देखना है तो ये हो जाएगा इतना, इसी को हम कह देते हैं बेटा टोर। और पास्कल बेटा अभी बनाया, एमकेएस सिस्टम अगर लेना हो 1.013 10⁵ पास्कल। संस्कृति को समझ नहीं आया, नहीं सर। ये बात समझ आई? Yes. अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे बताइए कि यहाँ हमने मर्करी लिया, व्हाई नॉट वाटर? अगर पानी लिया होता तो क्या इशू होता, पानी ले लेते, पानी ले लो बैरोमीटर में, व्हाई वी कैन नॉट टेक वाटर इन बैरोमीटर और मैनोमीटर? इसमें मर्करी एक्सपेंड कर जाती है, वोट नहीं करता। नहीं, मर्करी पानी से ज्यादा हैवी है, पानी मर्करी की ज्यादा है ना, मर्करी भारी है सर। भारी हल्के से क्या होगा देखो बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपने मान लो पानी लिया होता, मान लो आप पानी लेते तो पानी का प्रेशर भी यही आता, रो जी एच। इफ वी हैड टेकन water at place of तो प्रेशर तो यही आता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आता, रो जी एच। अब प्रेशर तो प्रेशर है, यानी प्रेशर चाहे मर्करी ले लो, मर्करी कॉलम,
चाहे वाटर ले लो, प्रेशर तो क्या आना था, सेम आना था, हाइट का चक्कर आना था। ये मरकरी जो 1 atm प्रेशर देती है, ये कब देती है, जब कितना mm पे चढ़े, 76 mm पे चढ़े। हाँ जी, G इंटू डेंसिटी कितनी थी, 13.6। समझ आ रहा है? Yes sir. यहाँ पे पानी की हाइट अपन निकाल लेते हैं, पानी कितनी हाइट तक चलेगा, मान लो कि पानी चढ़ता है h तक, G को G रहने देते हैं, दोनों यूनिट सेम है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर cc। तो बच्चों G से G को कट जाना है, यहाँ से आप h निकालिए, 76 इंटू 13.6, ये आएगा 1033 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज आप इसे, हाँ इतना ही आएगा। यानी कहने का मतलब कितना सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन तकरीबन 10 मीटर, 10 मीटर की मुझे पहले जो बैरोमीटर का अगर आपको उसमें प्रेशर माप रहे हैं, अगर मरकरी लेते तो आप इतनी सी ट्यूब लेते, है ना, थोड़ी सी लेते, उसमें 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता। 76 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, 76 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 76 सेंटीमीटर। और वाटर के लिए मेरा आपको इतना बड़ा 10 मीटर, 10 मीटर सोचो कितना होगा, 1 मीटर इतना होता है, और 10 गुना आपको इतना बड़ा गैस का इतना बड़ा कांच का एक जार उठा के जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो किसके साथ डील करना आसान है, ये चीज है। पर आप एक बात याद रखिए कि जो प्रेशर मरकरी के 76 सेंटीमीटर से होता है, वही इक्विवेलेंट प्रेशर होता है पानी के 1033 सेंटीमीटर से। यानी अगर 1033 सेंटीमीटर पानी इकट्ठा कर ले तो उससे कितना प्रेशर उत्पन्न होगा, जितना 1 एटीएम से होता है। ये बात समझ आई कि नहीं है, खेल समझ आ रहा है? चलो अब हम देखते हैं फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है। फॉल्टी बैरोमीटर क्या है, फॉल्टी बैरोमीटर क्या चीज है, बताओ जी। फॉल्टी बैरोमीटर किसे कहेंगे, जब if vacuum is not present in glass flask। ठीक है जी, देखो तो ये यहां तक राइज किया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले से गैस थी जो इसको कुछ ना कुछ रोक रही थी। एक प्रेशर तो वो है 1 atm वाला, लोग समझे मेरी बात। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, तो मुझे बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम लोगे इस वाटर कॉलम का, तो इसको बैलेंस करने वाला कौन सा, नीचे से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे कौन कौन सा लग रहा है, तो इसका प्रेशर, इसका वेट। समझाई मेरी बात? हाँ आई बात समझ। और वेट वाला प्रेशर कितना था, अभी निकाल दिया था, ρg h, प्लस ऊपर से गैस कितना लग रहा है ना, जो गैस प्रेजेंट, पहले से जो गैस प्रेजेंट थी, तो जो पहले से गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर कैसे निकालेंगे, P atm टोटल माइनस ρg h। जैसे क्वेश्चन है एक मेंस का, कहते हैं जी इन अ बैरोमीटर, बड़े आसान आसान क्वेश्चन होते हैं बैरोमीटर के, बस कंसेप्ट एक बार पता लग जाए। इन अ बैरोमीटर the reported pressure at sea level is 73 centimeter mercury. Find pressure of gas inside glass flask। क्वेश्चन समझ आया? अब सी लेवल पे वैसे प्रेशर एक्चुअली में कितना है, 76 सेंटीमीटर मरकरी। बात समझ आई? और वो कह रहे हैं कितना आया, 73। इसका मतलब गैस है तो कुछ ना कुछ उसका प्रेशर भी आएगा px, तो px कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इसको एटीएम में करेंगे तो बाई सेंस इतना इतना प्रेशर है, किसी पे टिक करेंगे ऑप्शन आया। अब आपको उस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से वाले, बैलून वाले। समझ आया? मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, a balloon, आ रहा है समझ, a balloon has a radius of 8 centimeter at depth of h centimeter and a radius of 16 centimeter at depth of at surface।
एट सी लेवल, यानी सारा काम किस पे हो रहा है, सीधे यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया 180 180 76 सेंटीमीटर मरकरी। अब दिमाग लगाओ जी क्वेश्चन पे, ये समुंदर है, यहाँ जब वो था यहाँ कितना है रेडियस 8, और यहाँ जब चला गया तो यहाँ कितना हो गया 60, यही मतलब है। यस सर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लिया, कुछ भी नहीं देखा तो कुछ नहीं भी देखा तब भी हमने मान लिया। तो P2 V2 P1 V1 P1 V1 इक्वल टू बोलो, P2 बात समझ आई। yes sir तो balloon has a radius of 8 centimeter at a depth of h centimeter। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा प्रेशर लगेगा मुझे बताओ, यहाँ पे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा, कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 होता है। दिमाग लगाओ, अब तुम लोग सोचो यार, सारा मैं ही करूँगा तो तुम क्या करोगे, सोचो। तुम लोग कॉपी पेन लेके सोल्व करो। एक नीचे वाले पे कितना प्रेशर लगेगा नहीं आपने एच एच बताना है मुझे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे पानी है मरकरी नहीं है, तो यू नीड टू डील विद। पानी का भी प्रेशर लगेगा हाँ तो सोचो क्या होगा, मुझे नहीं पता, अब तो मैंने हिंट दे दिया आपको, फिजिक्स पढ़ी है आपने, फिजिक्स में फ्लूइड्स पढ़ लिया। पूरा नहीं हुआ अभी एक ही लेक्चर हुआ है मतलब बस ये पढ़ा था ना कि टर्म टू स्टार्ट होगी, टर्म टू स्टार्ट होगा, कब कभी हुआ है, लेटेस्ट हुआ है पहले हुआ है, हो गया टाइम एक ही चैप्टर हुआ आप भी सचिन सर की बात करते हो, नो सर, सिल्वर सर, नो सर, सर सतीश सर है, सतीश बोल। सतीश गोल सर, हाँ अच्छा बात है। कुछ दिमाग लग रहा है तेरा हैं? अभी देखना सर मैं मतलब वो P total is equal to चलो मैं हिंट देता हूँ, प्लस H देखो जी ऊपर प्रेशर, ऊपर वॉल्यूम तो सिंपल है 4/3 पाई r क्यूब V1 V2 तो आ जाएगा, यस सर V1 V2 में कोई दिक्कत, वो तो पास सर वो तो है वो तो 5th क्लास का बच्चा भी बता लेगा। P1 भी आ जाएगा 180 सर ग्रेविटी भी लगेगी। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है 180 180 पहले 180 से करके देखते हैं, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 16 का क्यूब। यहाँ देखते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पे 180 के साथ साथ वो डेंसिटी वाला भी लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस रो जी एच अपॉन, पता पड़ा लफड़ा है यार, है ना। मरकरी तो 760 करते हैं ना, ये जो रिलेशन आपको बताया था वो तो मरकरी के लिए है, यहाँ पे मरकरी थोड़ी ना है, 76 से तो डिवाइड डिन नहीं कर सकते 760 से डिवाइड, 760 से डिवाइड कब करते हैं जब मरकरी ये मरकरी थोड़ी ना है, पास्कल में कर लो तो पंगा पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, देखो आप एटीएम मत छेड़ो, आप मुझे ये बताओ 76 सेंटीमीटर मरकरी का एक एटीएम होती है, एक एटीएम होती है, यस सर और मैंने कहा था 76 सेंटीमीटर मरकरी को अगर वाटर के इक्विवेलेंट लेना हो तो ये 1033 तो बात समझ आई कि नहीं, यानी यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है 1033 mm ऑफ वाटर, समझ आई बात, यस सर 4/3 पाई 16 का क्यूब। यहाँ बताइए अब यहाँ प्रेशर कितना लगेगा 1033 तो लगेगा ही लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा यहाँ पे भी लगेगा, जितना यहाँ लगेगा उतना यहाँ लगेगा प्लस H rho G हाँ वेयर एच इज depth from H ठीक है, yes sir density याद रखोगे। yes sir यस सर। तो ये प्रेशर आया इतना mm इतना सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर एट सरफेस एट बॉटम, नहीं समझाया 4/3 पाई, समझ आई बात, एक G भी तो मल्टीप्लाई जी क्यों मल्टीप्लाई होगा, मैंने सीधा ही प्रेशर ले लिया mm सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में ले लिया, जी तो तब आता है ना जब डेंसिटी से खेलना, मैंने सीधा ही अरे भाई देखो 1 atm is 1.013 bar yes sir is 760 mm mercury, 76 mm mercury 1.013 10 raised to power 5 pascal, yes sir 760 torr और एक और लिख लो 1033 सेंटीमीटर ऑफ, water तो ये भी प्रेशर है एक तरह। हाँ
अगर कोई हाइट h हो रही है तो हाइट हमेशा इनमें ऐड होगी, सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी। यहाँ पे बात हाइट हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो प्लस h ले लिया। यहाँ से सॉल्व करके h निकालो। कौन से क्वेश्चन निकाल रहे हैं हमने, बैरोमीटर वाले क्वेश्चन। अगली क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे वो बुक क्वेश्चन आंसर। फटाफट निकालो तो निकालो, बस आप प्रैक्टिस करो भाई। सेवन टू थ्री वन सेंटीमीटर। 7231 सेंटीमीटर। हाँ एक और क्वेश्चन है, तब तक तुम दे देखो, करो, सोल्व करते हैं। नहीं वाला सोल्व आगे सर कितना है, सर 7231 सेंटीमीटर। 7 टू थ्री वन 7231। सेंटीमीटर। अच्छा, यानी तकरीबन 7000 सेंटीमीटर, 70 मीटर की डेप्थ है। आया समझ, अप्रोक्सीमेटली। ये सारे क्वेश्चन बैरोमीटर के। तो क्या टाइम हुआ है यार, देखो सर 920। 9:30 हुआ है, सोल्व कर लेते हैं, आगे चलते हैं। बच्चों मैंने तुम्हें ना एक रिज्यूमे ऑफ आइडियल गैस पढ़ाया था। यस रिज्यूमे ऑफ, जिसमें हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, सीबीएसई में ही पढ़ा था कि गैस क्या है, जिसमें गैस के बारे में सारा पढ़ा था। गैस के मॉलिक्यूल इतने हैं, गैस का वॉल्यूम इतना है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल मानी गई थी, गैस, सारी बातें याद है। यस सर। तो वहां से एक इक्वेशन आती है जो हमारे कोर्स में सीबीएसई में रही थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, काइनेटिक गैस। ये होता है पीवी इक्वल टू, डोंट से एनआरटी, वो तो आइडियल गैस इक्वेशन। आप कौन सी इक्वेशन कर रहे हैं, काइनेटिक। ये होती है 1/3 mnv स्क्वायर। ये क्या चीज है सर, where m is mass of single molecule, हर गैस के मॉलिक्यूल का मास। n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है। यस सर। तो एक ध्यान से देखो, टोटल मास नहीं हो गया, 2 मॉलिक्यूल का मास 2m, 3 मॉलिक्यूल का मास 3m, 10 मॉलिक्यूल का मास 10m, n मॉलिक्यूल्स का मास nm। अच्छा, इफ गैस इज 1 मोल तो n कितना होगा, 1 एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल कैसे होगा, 1 कैसे होता है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। नंबर है सर। n ले लो, तो बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाएगा, pv इक्वल टू 1/3 mnab स्क्वायर। यानी 1 मोल का मास और 1 मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। चेक करो, यस सर। चेक करो, हियर m इज मॉलिक्यूलर मास, चेक करो, ठीक है। यस यहाँ से pv आ गया 1/3 mv स्क्वायर, और pv होता है nRT, n1 है, आई होप समझ आ रहा है। pv को nRT लिख दिया, n1 है, pv इक्वल टू RT। यहाँ से क्या v निकल सकता है, यस सर। ये जो v आता है इसी कहते हैं Vrms। क्या कहते हैं बच्चों, 3RT। 3RT upon m। तो 3 तरह की
वेलोसिटी होती है, एक होती है आरएमएस स्पीड। कौन सी स्पीड? RMS रूट मीन स्क्वायर, सुना होगा ये टर्म फिजिक्स में। सारे स्क्वायर का क्या ले लो, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, फिर उसका ले लो मीन, मीन लेना आता है, यस और फिर उसका ले लो रूट, और इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने 3RT अपॉन m, मेरा m कैपिटल है। एक होती है बच्चों एवरेज स्पीड, ये होती है 3RT अपॉन m, और एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कौन सी स्पीड? मोस्ट ये होती है 8RT बाय पाई m। ये तीन फॉर्मूले याद रखें, इनकी डेरिवेशन नहीं करनी, डेरिवेशन तो सारे में की है, डेरिवेशन क्यों करनी, सीधा फॉर्मूला याद रखें। एवरेज RMS ये एवरेज 8RT बाय m नहीं था, है ना? एक मिनट कंफर्म करो, मुझे दोनों में थोड़ा डाउट आ रहा है, मुझे लग रहा है 8RT बाय पाई m सॉरी, मुझे थोड़ा लग रहा है, डाउट लग रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है। प्लीज वेट। वही जो गलती को डाउट लग रहा है, ये एवरेज है, हाँ जी ये एवरेज है, और ये मोस्ट प्रोबेबल है। मोस्ट प्रोबेबल पता क्या होती है? ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है। क्या था जी फॉर्मूला? PV इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। आया समझ? यस बच्चों गुस्सा ना करो तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये लिख सकता हूं। बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 3/2 PV, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया बच्चों? 3/2 PV को क्या लिख सकते हैं? RT। ये काइनेटिक एनर्जी है पर मोल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? अपॉन एवोगैड्रो नंबर, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? सुना है नाम? सुना है, डायमेंशंस में सुना होगा ना, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आई, क्वेश्चन आया जेई मेंस में, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटोमी गैस अगर मान लें, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमी गैस का होता है 3, रोटेशन और गैस होती है, बताया ना सीबीएसई में। ये डायटोमिक थी, ट्राइटोमिक थी, मोनोटोमिक थी। मोनोटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो बाय, तो आंसर था हाफ केटी। आया समझ? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मोल। और अगर मैं पूछता काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 RT था पर मोल, 3/2 KT था पर मॉलिक्यूल, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या करते हैं? 3 से डिवाइड, यानी आंसर क्या आ जाता? 1/2 RT है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल है, और 1/2 KT है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल है। ये स्पीड वेलोसिटीज याद रखनी है, बहुत बार इनके क्वेश्चंस आते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फ्यूजन का आ गया था क्लास में, है ना? ये सारा एनरिचमेंट फैक्टर क्लास में हो चुका है। बैरोमीटर की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कर लोगे आप, है ना? मैनोमीटर नहीं कराया, मैनोमीटर में टाइम लगेगा, ये फिर अगली क्लास में बता दूंगा, परसों की क्लास में। ये फिर स्क्रीनशॉट तो फिर पुरानी भी आ जाएगी, वीडियो से हो जाएगा। या एक काम करो तुम, इसकी पिक्चर लो, नहीं स्कैन ही कर लेते हैं, वो सही रहेगा। पता ही है कि वो हाँ पुराना दूसरा चलो। वही। संस्कृति बुला लो बेटा घर से, ये स्कैन आ जाएगा बेटा, इजी बात नहीं है, अच्छी बात है। करते हैं? हाँ जी सर। ओके जी, छोटी सी क्लास थी।